जब मानसिक एकाग्रता की बात आती, चाहे वो ओंकार नाद हो, अपने सांसों के ऊपर अपना एकाग्रता हो, या आपकी किताब में हो, या ईश्वर में हो, या कर्म में हो, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस में हम सूर्य की रोशनी को जब एकत्रित करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमारे यज्ञ और यज्ञ का जो लौ, जो अग्नि सूर्य की अग्नि से मैग्नीफाइंग लेंस से आता है। तो एकाग्रता जब होती है तो अग्नि की प्रज्वलन होती है, प्रकाश की। और प्रकाश क्या है? विवेचना शक्ति, ताकि आपको अपना रास्ता मालूम रहे। दो राह पर तो हर इंसान खड़ा होता है, तो रास्ता ठीक से मिले, यही एकाग्रता का अनुभूति। जो एकाग्रत चित्त में रहते हैं उनको रास्ता मालूम है। कहीं भी उनको भेज दो, वो सही रास्ते पे चलेंगे। और सही रास्ता क्या है? जो आपको मिनिमम एनर्जी, डू नथिंग, अकम्प्लिश एवरीथिंग। मतलब आपको लगेगा नहीं आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको सब अनुभूति हो रहा है। कर्म का असर आप पर नहीं होगा, लेकिन आपको अनुभूति बहुत मिलेगा। द हाईएस्ट स्टेट, जैसे ईश्वर हाथ पैर नहीं हिलाते हैं और सब कुछ होता है। तो आज फिर सुनते हैं कठोपनिषद की कथा, नचिकेता की कथा, नियर डेथ फेनोमेनन की कथा, मृत्यु को समर्पित होने वाले नचिकेता की कथा। स्वागत है। हरिओम अर्पिता। हरिओम सभी प्रेमियों को। नचिकेता की कथा शुरू करते हैं। थोड़ा सा जो कल पड़ा था वहां से मैं शुरू करती हूँ। इसी तरह कई बार पूछने पर वाजश्रव ने खींचकर कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। तो उन्होंने ये जानकर भी कि पिता क्रोधवश ऐसा कह गए हैं, उनके कथन की उपेक्षा नहीं की। महाराज दशरथ ने वस्तु स्थिति को बिना समझे ही कैकेयी को वचन दिए थे, किंतु भगवान राम ने उनकी गंभीरता का निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। जिस समय द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्यवेद किया और पांडव लोग द्रौपदी को लेकर अपने निवास स्थान आए, उस समय माता कुंती ने बिना जाने बूझे घर के भीतर से ही कह दिया था कि सब भाई मिलकर भोगो। माता की ये उक्ति सर्वथा लोक विरुद्ध और भ्रांति जनित थी, परंतु मातृभक्त पांडवों को उसका अक्षरशः पालन ही अभिष्ट हुआ। ऐसा ही प्रसंग नचिकेता के सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने पिता की वचन के रक्षा के लिए उनके मोह जनित वात्सल्य और अपने ऐहिक जीवन को सत्य की वेदी पर निछावर कर दिया। हमारे बहुत से भाइयों को इस प्रकार के अनभिप्रेत और अनर्गल कथन की मर्यादा रखने के लिए इतना सरदर्द मोल लेना कोरी भूल और भुलापन ही जान पड़ेगा। किंतु उन्हें इसका रहस्य समझने के लिए कुछ गंभीर विचार की आवश्यकता है।
योग दर्शन के साधन पाद में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 यमों का नाम निर्देश करने के अंदर ही कहा है। जाति देश काल समयान विच्छिन्ना सर्वभौम महाव्रतम, अर्थात जाति देश काल और कर्तव्य अनुरोध की उपेक्षा न करते हुए इनका सर्वथा पालन करना महाव्रत है, तथा जाति देश और कालादि की अपेक्षा से पालन करना अल्पव्रत कहा जाता है। इनमें अल्पव्रत में ही लोकाचार, सुविधा और हानि लाभ आदि के विचार की गुंजाइश है। उसे हम व्यवहारिक धर्म कह सकते हैं। वह किसी विशेष सिद्धि का कारण नहीं हो सकता। सिद्धियों की प्राप्ति तो महाव्रत से ही होती है। योग दर्शन में इससे आगे जो भिन्न भिन्न यम नियम आदि के प्रतिष्ठा से भिन्न भिन्न सिद्धियों की प्राप्ति बतलाई है, वह महाव्रतों की हो सकती है। इस प्रकार का महाव्रत व्यवहारी लोगों की दृष्टि में भले ही व्यर्थ, आग्रह और मानसिक संकीर्णता जान पड़े, तथापि वह परिणाम में सर्वदा मंगलमय ही होता है। भगवान गम का वनवास, परशुराम जी का मातृवध, पुरु का यौवन दान तथा 5 पांडव का एक ही द्रौपदी के साथ पानी ग्रहण करना, ये सब प्रसंग इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेता के साथ भी हुआ। उनका यमलोक गमन उनके लिए नहीं, उनके पिता के लिए और सारे संसार के लिए भी कल्याणकर ही हुआ। यमलोक में पहुंचने पर भी जब तक यमराज से उनकी भेंट नहीं हुई, तब तक उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इससे भी उनकी प्रौढ़ सत्यनिष्ठा का पता लगता है। उनका शरीर यमराज को दान दिया जा चुका था, अतः अब उस पर यमराज का ही पूर्ण अधिकार था। उनका तो सबसे पहला कर्तव्य यही था कि वे उसे धर्मराज को सौंप दे। इसी से वे भोजन आदि चिंता छोड़कर यमराज के द्वार पर ही पड़े रहे। 3 दिन पश्चात जब यमराज आए तो उन्होंने उन्हें एक दिन के उपवास के लिए एक वर दिया। इससे अतिथि सत्कार का महत्व प्रकट होता है। अतिथि को उपेक्षा करने से कितनी हानि होती है, ये बात वहां स्पष्टतः बतलाई गई है। इस पर नचिकेता ने यमराज से जो 3 वर मांगे हैं, उनके क्रम में भी बहुत अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृपरितोष। वे पिता के सत्य की रक्षा के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक को चले आए थे। इससे उनके पिता स्वभावतः बहुत खिन्न थे, इसलिए उन्हें सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शांति मिलनी चाहिए। ये नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्ति को खंड हो, तो जब तक हम उसका खेद निवृत्त ना कर देंगे, हमें भी शांति नहीं मिल सकती। ये नियम मनुष्य मात्र के लिए समान है, और यहाँ तो स्वयं उनके पूज्य पिता को भी खेद था, इसलिए सबसे पहले उनकी शांति अभिष्ट होनी ही चाहिए थी। ये पितृपरितोष उनकी दृष्ट शांति का कारण था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने यही वर मांगा। हरिओम। आज यहीं तक पढ़ते हैं।
नचिकेता और यमराज के साथ उनकी जो कथोपकथन, और वो अपने आप को यमराज को सौंप देना, अपने शरीर के ऊपर उनका कोई एक बार दान दिया हुआ शरीर के ऊपर अपना जो साब्यस्त करना, अपना जो अधिकार साब्यस्त करना उनको नामंजूर था। छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है देखिए, कि एक मेरे शरीर को दान दिया गया भाव, उसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं। अगर शरीर के ऊपर अधिकार नहीं तो शरीर को रक्षा करने की बात की कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। तो वो अपना खाना अपना पीना छोड़ सकते हैं क्योंकि शरीर को दान दिया गया है। कैसे वो सोचते हैं, उस समय का वातावरण कैसा होगा कि छोटा सा बच्चा ऐसा सोच सकता है। आजकल तो दान पुण्य की कोई सोच ही नहीं रहा है। दान जैसे अपने जीवन से लुप्त हो गया है, विलुप्त हो गया है। जो बच जाता है वो सोचते हैं हम दान देते हैं। थोड़ा धन बच गया तो उसी से दान दे दिए, थोड़ा खाना बच गया, कपड़े लत्ते बच गए तो उसी को हम देकर हम अपने आप को दानी मानते हैं। उस समय में शरीर का दान दिया जाता था। एक बच्चा ऐसा समझा कि अगर पिता ने, जिनको वो मानते हैं ईश्वर की तरह, वो अगर कुछ कहते हैं उसको अंत तक उसका मान्यता रखना। आप देखो बुजुर्गों की बातों की जो, चाहे वो उसका कोई अर्थ हो अनर्थ हो, लेकिन बच्चे उन बातों को बहुत गंभीरता से उसे सम्मान देते थे। तो पिता को वो ईश्वर के रूप में देखते थे। ये छोटी बात नहीं, पूर्ण विश्वास से अपना पूर्ण जो भाव से अपने बुजुर्गों को सम्मान देना उस समय की बात थी। और उस समय की जो बुजुर्ग होते थे वो सत्य थे। उनका विकार विषय इतना नहीं था कि उनको असत्य में जाना पड़े। तो विश्वास जब बढ़ता है, बच्चों का विश्वास जब अपने बुजुर्गों पर निहित होता है, इसका मतलब होता है कितने सत्यवादी होंगे उस समय की बड़े मान्यता में जो बड़े थे। तो ऐसी अवस्था में एक बच्चा अपने पिता को संतोष देने के लिए उनकी कथा को, उनकी इच्छा को, उनकी शब्दों को सत्य में परिणत करता है। किसके पास सत्य में परिणत करता है? यम के पास। यम क्या होता है? यम होता है सोशल कंडक्ट। योर कंडक्ट, आप सब में कैसे अपने आप को, जैसे गोटी चलन होता है वैसे अपने आप को कैसे कंडक्ट करते, अपने आप को कैसे इस बीच आप रखते हो, और आपकी जो चलन जो होता है वो कैसा होता है। ग्रह भी चलन करता है, मनुष्य भी चलन करता है, वृक्ष स्थित है, हजार तारा ऊपर हो सकते हैं, हम वो तारों की झलक है मनुष्य।
क्योंकि हमारी भी चलन है। जैसे ग्रहों के चलन से यहाँ की नसीब बदलता है, या हमारे चलन से तारों के भी नसीब बदलता है। नचिकेता की चलन से यम यानी सूर्य की पुत्र उन्हें माना जाता है। सूर्य नारायण भी माना जाता है। सोशल कंडक्ट का मालिक यम है। पतंजलि अष्ट गति का पहला सोपान यम है। तो योग की पहली पथ पर नचिकेता ने अपने आप को सौंप दिया, यम को सौंप दिया। आप यम नियम आसन प्राणायाम ये अष्टपाद होते हैं, तो पहला पाद होता है यम। तो नचिकेता ने अपने आप को यम को सौंप दिया। यम सोशल कंडक्ट का होता है। आप कैसे सोशली कंडक्ट करते हो, तब जाकर आप नियम पर आ सकते हो। सेकंड लेवल होता है नियम, पहला होता है यम। तो जब उन्होंने अपना शरीर पर अपना अधिकार त्याग दिया, बुद्ध की जैसे अपने आप को सुखा दिया, 3 दिन में उनकी मृत्यु के साथ मुलाकात हुई। मृत्यु होता क्या है? बाहर से डिस्कनेक्टेड, अंदर से कनेक्टेड। मृत्यु होता का क्या है? आपका आहिस्ता आहिस्ता बाहर का कनेक्शन टूटता है और अंदर का कनेक्शन बढ़ता है। यही तो मृत्यु है। जब अपने अंदर की, अपने साथ की दोस्ती यारी बढ़ती है, तो चारों तरफ आपको उजाला ही उजाला दिखता है, यम दिखते हैं। ये आपको महसूस होता है कि यहाँ कोई बेताल नहीं है, बेनियम नहीं है, सब नियम में चलता है। यम में यही अनुभूति होता है कि सबका एक नियम है, आपको पता हो ना हो, लेकिन जो अनुभूति यम में होता है, जो विश्वास बढ़ता है, वो एक ही है कि हम यहाँ जो अपने साथ इतने अंदर आ गए हैं, यही अनुभूति है कि यहाँ कोई बेनियम कोई चीज हो ही नहीं सकता। तो अगर वज्रसवार ने, उनके पिता ने कहा है कि मैं तुझे यम को दूंगा, मृत्यु को दूंगा, इसका ये नियम के अनुसार हुआ है, तो पहले सबको माफ करने का, सबके जीवन में अपना टांग अड़ाने का अनुभूति ही खत्म हो जाता है यम में, ताकि आप सबसे मुक्त हो गए और आप सबको मुक्त कर दिए। यही यम है। तब जाकर आप आहिस्ता आहिस्ता, 3 दिन लगता है अपने साथ पूरी तरह से घुलने के लिए। 3 दिन का उपवास, उससे इतना ब्रह्म ज्ञान। शारीरिक उपवास पहले खाना पीना से, फिर मिलने जुलने से, सबसे जब आप उपवास लेते हैं, अपने साथ 3 दिन रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। नचिकेता भी ब्रह्मज्ञानी बन गए। सत्य तो उसका भाषा होता नहीं है, कोई शब्द नहीं होता है, सत्य अपना विश्वास है। जिस विश्वास एक बार आपको मिल जाता है, तो उस विश्वास से आप करते हो, आपका वजूद हो जाता है। वही विश्वास, वही नियम परिलिखित होता है इस संसार में। आप मिट जाते हो, आपका विश्वास बढ़ जाता है, और विश्वास से सब कुछ हो जाता है। तो ये विश्वास कहाँ से आएगा? जब आप खुद से मुक्त हो जाते हो और सबसे मुक्त हो जाते हो, सबको मुक्ति दे देते हो,
आपका विश्वास बढ़ता है। तो ये 3 दिन की जो अनुभूति नचिकेता जी ने किया, धर्मराज यम वो भी जो नियम के मालिक है, जो दंड के मालिक है, जो हर फांस के मालिक है, मृत्यु एक फांस तो है, जो अगति को गति में बदलने वाले मालिक है, वो धर्मराज वर दे रहे, तीन वर 3 दिन के लिए। तो इसका मतलब होता है उपवास का रहस्य कितना गहरा हो सकता है, खुद के साथ दोस्ती कितना गहरा हो सकता है कि आप खुद से ही सब कुछ अनुभूति कर लेते हो, वर भी मांग लेते हो, वर का भी आविष्कार कर सकते हो और वर का अनुभूति कर सकते हो उपवास से। मिल सकते हो धर्मराज से, कोई भी ये कर सकता है, लेकिन निष्ठा होनी चाहिए। वो अपने आप नहीं किए, जब तक उनकी पिता उनको मृत्यु में नहीं सौंपे थे, वो नहीं किए थे। जब अपनी पिता के वचन के कारण, और ये जो पिता होते हैं इतने बड़े ऋषि होते हैं, उनका वचन तो भारी होगा ही, अपने दंड से आया होगा, दंड विधान से आया होगा, अपने नियम से आया होगा, तो इसका असर इतना हुआ कि एक छोटा सा बच्चा संसार से विमुख होकर अनुभूति के रास्ते पर चल पड़ा। Will this do? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को भी मृत्यु की अनुभूति शरीर त्याग से पहले होनी चाहिए। अपने साथ खुद की दोस्ती 100% दोस्ती होनी चाहिए। खुद से मुक्त हो जाए, सबको मुक्त कर ले, ताकि ये अनुभूति हुए और शरीर धारण करते हुए भी वरदान हमें भी मिले। किस चीज का वरदान? विश्वास का वरदान। वर क्या होता है? आप में विश्वास जगाता है कि तू चक्रवर्ती बन जाए। चलो, एक विश्वास हुआ, हम चक्रवर्ती बन गए। नहीं तो होता क्या है? आपका विश्वास ही आपका वरदान है। तो आपके जितने विश्वास पक्के होते हैं, ये सब वरदान ही तो है। कहाँ से मिला? खुद से दोस्ती करके, खुद से दोस्ती करके, खुद से मिलकर यही विश्वास जो आपको मिला, वही तो वरदान हुआ। आपका जितना विश्वास पक्का, उतना आप आश्रित हो और आपको हर, जो कहते हैं, हर गुणात्मक सतगुणी अनुभूति से आप भरपूर हो। Will this do? कोई प्रश्न है? हर्षा, your pen is longer than you. आपका पेन आपसे बड़ा दिख रहा है। हरिओम दीदी। हाँ दीदी, वो लाइन मुझे बहुत, खुद से दोस्ती करके जब जो विश्वास मिलता है, वही आपका वरदान है। जितना जितना हम अपने साथ अंदर आए हैं दीदी, जितना जितना उतना उतना जो विश्वास बढ़ा है दीदी, कि है ही वो एक ही,
वो जो अनुभूति है वो ही वरदान है दीदी। मतलब वो आप बोलते हो ना, सब चीज तुम्हारी। आप फिर देखो, आपने यमराज से कितने बार मुलाकात किया लेकिन पता नहीं चला। यम तो हम हर समय मिलते हैं, एक ही देव से हर समय, इस शरीरधारी को हर समय उनका दर्शन होता है, वही यम है। हर एक दंड में यम है, हर एक जो हमें शास्ति मिलती है, हमें दंड मिलता है, वो यम है। जो जितने बार आपने दंड आपको मिला है, आपको रास्ता दिखाने वाला दंड मिला है, उतने बार आपने यम जी से मुलाकात किए, वो दंडधारी है। तो दंड यूं ही नहीं मिलता सबको, बहुत पुण्य से दंड मिलता है। यम से मुलाकात नचिकेता को बड़े पुण्य से हुआ, दंड मिला। अपने पिता दंड के कारण तो ये कहते तू मृत्यु दंड क्या होता है, अंतिम दंड क्या होता है, मृत्यु दंड। पिता ने दे दिया मृत्यु दंड। अपने पिता ने मृत्यु दंड दे दिया कि तू मृत्यु को प्राप्त हो, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है। और उसी दंड से कितना फायदा हो। आज तक हमें फायदा अभी हो रहा है, तो किसी के दंड से हम कितने अनुभूति कर रहे हैं। तो दंडधारी जब भी जीवन में दंड मिले, अपमान मिले, जरूर वहां यम जी को देख लेना और नतमस्तक होकर प्रणाम करके बड़े अच्छे से उस दिन खाना पीना करना और सत्यनारायण पूजा करना, वही यम का नियम होता है। हमारे ये सत्यनारायण पूजा यम का पूजा होता है। तो घर घर में सत्यनारायण पूजा, अभिषेक, ये सब दंड के कारण होता है। जब भी दंड मिले सत्यनारायण पूजा करना, बड़े प्यार से छेना केला बनाना, शिरणी बनाना, सबको खिलाना। ये क्योंकि हमें आज यम की दर्शन हुई कैसे, दंड के माध्यम से। Will this do? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। Let us eat together. Sahana bhavatu sahano bhunaktu. Let us live together. Let us not be jealous of each other. सहवास करने की हमें शक्ति दे ईश्वर, और दंड भोगने की अनुमति दे, ताकि ये दंड हमें हमेशा आलोक के पथ पर, सत्यनारायण के पथ पर हमें लेता चले। शब्दानी चलिबो? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? जब ये अर्पिता पूछती है, पूछते क्यों नहीं हो?